झारखंड वन विभाग के कुछ सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों पर सरकारी आवास और सुविधाएं नहीं छोड़ने के आरोपों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लिया है। हज कमेटी अध्यक्ष हाजी मतलूब इमाम के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सीएम ने विभाग को फौरन कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब निगाहें विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं। गुमला के नक्सल प्रभावित झलकापाट गांव में सड़क और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। प्रसव पीड़ा होने पर महिला को डोली में उठाकर पहाड़ी रास्ते से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज में देरी के कारण उसकी मौत हो गई। गांव में न सड़क है, न बिजली और न ही संचार सुविधा। प्रशासनिक दावों पर इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रांची पुलिस ने पति पत्नी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है, जो कारोबारियों को सस्ते लोन का झांसा देकर लाखों रुपए ठगते थे। कांके थाना क्षेत्र में 70 लाख से ज्यादा की ठगी सामने आई है। आरोपियों की तलाश ओडिशा पुलिस को भी थी। पूछताछ में कई और ठगी के मामलों का खुलासा हुआ है। गढ़वा के डंडा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने 7 दिन के नवजात बच्चे को बेच दिया। पुलिस ने पलामू के रेडमा इलाके से छापेमारी कर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया है। बच्चे को CWC को सौंप दिया गया है। आर्थिक दबाव और पारिवारिक हालात इस सौदे की वजह बताए जा रहे हैं। रांची में फर्जी सामूहिक दुष्कर्म मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि जमीन कारोबारी के इशारे पर महिला ने झूठा केस दर्ज कराया था। इस साजिश में महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक केस उठाने के लिए पीड़ितों से रंगदारी भी मांगी जा रही थी। आदित्यपुर थाना पुलिस ने 2 युवकों को 4 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से भी चोरी के मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। इलाके में लगातार बाइक चोरी की घटनाओं से लोगों में डर था। गुमला जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी किसान दलालों के जरिए धान बेचने को मजबूर ना हो। इस बार 29 केंद्रों पर 3 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य है। किसानों को भुगतान एक मुश्त देने का भरोसा दिया गया है। रांची में फर्जी और छेड़छाड़ किए गए वाहन नंबर प्लेट के खिलाफ सख्त जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच में एक बाइक पर दूसरे वाहन की नंबर प्लेट लगी पाई गई। मामले में कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। चाईबासा पुलिस ने डकैती और लूट में शामिल 3 बदमाशों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने हालिया डकैती और लूट की घटनाओं को कबूल किया है। पुलिस ने नकद, मोबाइल और कार भी बरामद की है। इलाके में अपराध पर बड़ी सफलता मानी जा रही है। पाकुड़ में सड़क निर्माण में लापरवाही के चलते युवक गहरे गड्ढे में गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य सड़क जाम कर दिया है। मांग है कि घायल का इलाज सरकार कराए और ठेकेदार पर कार्रवाई हो। खबर लिखे जाने तक प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा था। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में खनन विभाग ने अवैध बालू भंडारण के खिलाफ देर रात छापेमारी की। पंचेत रोड स्थित एक गोदाम से बालू लदे 2 ट्रक और एक जेसीबी मशीन जब्त की गई। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई के बाद सभी वाहन थाने लाए गए। विभाग ने मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। लोहरदग्गा में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में फर्जी तरीके से छात्रों के शामिल होने का मामला सामने आया है। एडमिट कार्ड वितरण के दौरान खुलासा हुआ कि कई नामांकन संबंधित स्कूलों में मौजूद ही नहीं है। डीसी के निर्देश पर डीईओ ने जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि ये एक बड़े रैकेट का मामला हो सकता है।
लोहरदग्गा के कुडू ब्लॉक मोड़ पर तेज रफ्तार बोलेरो ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। हादसे के वक्त दुकानदार दुकान खोल रहे थे। बोलेरो चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसका इलाज रांची में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग में 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू होगी, जिसकी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। जिले में 70 पैक्स के जरिए खरीद होगी और किसानों को 2,450 रुपए प्रति क्विंटल का भुगतान मिलेगा। प्रशासन ने किसानों से बिचौलियों से दूर रहने की अपील की है। अब 48 घंटे के भीतर भुगतान अनिवार्य होगा। शराब घोटाले में एसीबी ने मार्शन इनोवेटिव सिक्योरिटी सर्विसेज के निदेशक जगन तुकाराम देसाई को गुजरात के बड़ौदा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर रांची लाया गया है। फर्जी बैंक गारंटी के जरिए सरकार को करीब 25 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मामले की जांच तेज कर दी गई है। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में दलदल में फंसे एक जंगली हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाथी लंबे समय से बीमार और कमजोर था। वन विभाग और ग्रामीणों के प्रयास के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। घटना से ग्रामीणों में गहरा दुख है। हजारीबाग पुलिस ने अफीम और डोडा की तस्करी करते 2 हार्डकोर तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार से 1.9 किलो अफीम और 20 किलो डोडा बरामद किया गया है। बरामद नशे की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस नेटवर्क के अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में सड़क किनारे खड़े ब्रेकडाउन ट्रैक्टर से बाइक टकरा गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल लाए गए थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान की जा रही है। धनबाद के केंदुआड़ी गैस रिसाव क्षेत्र का दौरा कर सांसद ढुल्लू महतो ने बीसीसीएल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 14 दिन बाद भी गैस रिसाव नहीं रुका है और लोग बीमार पड़ रहे हैं। सांसद ने डीसी से सर्वे जल्द पूरा कराने को कहा। मामले की जांच की मांग तेज हो गई है। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें कोबरा बटालियन के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया है। इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने सतर्कता और बढ़ा दी है। झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत 15 दिसंबर से राज्य भर में धान अधिप्राप्ति शुरू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शुरू हो रहे इस अभियान में किसानों को बोनस सहित 2450 रुपए प्रति क्विंटल एक मुश्त भुगतान मिलेगा। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी स्वयं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर कार्यक्रमों में भागीदारी की अपील कर रहे हैं। राज्य में 783 अधिप्राप्ति केंद्रों के साथ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगस्त-सितंबर 2025 की भर्ती रैली में चयनित अग्निवीरों के दूसरे चरण के डिस्पैच में देरी सामने आई है। एआरओ रांची ने साफ किया है कि तय समय में रिपोर्ट नहीं करने वालों की जगह वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को मौका दिया जा सकता है। सभी चयनित उम्मीदवारों से तत्काल आवश्यक दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट करने को कहा गया है। अनिच्छुक अभ्यर्थियों से लिखित सूचना देने की अपील की गई है। चुटुपालू घाटी में सड़क हादसे के बाद घायल युवक मदद के इंतजार में तड़पता रहा। लोग वीडियो बनाते रहे। इसी दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो का काफिला वहां पहुंचा। उन्होंने तुरंत गाड़ी रुकवाकर घायल को अस्पताल भिजवाया। समय पर मदद मिलने से उसकी जान बचने की उम्मीद जताई जा रही है। सिमडेगा सदर थाना पुलिस ने घर में चोरी के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने चोरी गया सारा सामान भी बरामद कर लिया है। एसडीपीओ ने बताया कि शिकायत मिलते ही टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पुलिस की तेजी की इलाके में सराहना हो रही है।
पाकुड़ में मैट्रिक और इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी को लेकर विशेष परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा प्री टेस्ट में अनुपस्थित छात्रों के लिए थी, जिसमें 624 विद्यार्थियों ने भाग लिया। उपायुक्त मनीष कुमार ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रशासन ने इसे फाइनल परीक्षा की तर्ज पर आयोजित करने के निर्देश दिए। साहिबगंज वन विभाग ने प्रशिक्षित स्नेक रेस्क्यूअर की मदद से 40 सांपों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित किया। इनमें विषैले और अविषैले दोनों प्रजातियां शामिल थीं। सभी सांपों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया। विभाग ने लोगों से अपील की है कि सांप दिखने पर घबराएं नहीं और सूचना दें। प्रदेश भाजपा ने 2 दिनों में 279 मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर संगठनात्मक प्रक्रिया को तेज कर दिया है। प्रदेश चुनाव अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने कहा कि 16 दिसंबर तक सभी मंडलों में अध्यक्षों का चयन पूरा हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही सूचियों को फर्जी बताया। पार्टी ने केवल अधिकृत सूची पर भरोसा करने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने शिष्टाचार मुलाकात की। बैठक में निवेश, शिक्षा, शोध, खनन सुरक्षा और जनजातीय विकास पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए तैयार बताया। दोनों पक्षों ने भविष्य में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। बेरमो कोयलांचल में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कथित साजिश के विरोध में संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी मार्च निकाला। मार्च के बाद हुई सभा में नेताओं ने शांति और भाईचारे की रक्षा का संकल्प लिया। वक्ताओं ने युवाओं को भटकाने की कोशिशों पर चिंता जताई। संगठित संघर्ष का ऐलान किया गया। रांची समेत कई जिलों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार ये राहत 2-3 दिन तक रह सकती है। हालांकि पलामू, हजारीबाग और गुमला जैसे जिलों में ठंड अभी भी कड़ी रहेगी। 2 दिन बाद फिर शीतल लहर लौटने की संभावना जताई गई है।